नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर अराइजेस कोटा में और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभम शर्मा। तो दोस्तों, आज हम सीधे चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और सीखते हैं आज की कुछ नई कीज। दोस्तों, ये मैंने सॉफ्टवेयर खोल लिया है आप लोगों के लिए और आगे चलते हैं, आज की नई की सीखते हैं फटाफट। तो हमारी आज की जो कीज हैं वो है ये रेफरेंस एलिमेंट्स। ये बेसिकली ये जो 3 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, दिखने में तो बहुत छोटे हैं मगर इनका काफ़ी यूज़ आता है जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला रेफरेंस एलिमेंट हमारा है पॉइंट। बेसिकली आप सबको पता है पॉइंट क्या होता है, और इस पॉइंट को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट टाइप में जाएंगे तो हमें इसकी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की पोजीशन देनी पड़ेगी। देन आफ्टर वी आर इनेबल टू क्रिएट अ पॉइंट। तो मैंने इन तीनों की डायमेंशन 0 0 दी है। इसका मतलब कि मैं अपने पॉइंट को ओरिजिन पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन बेसिकली तीनों एक्सेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस मिलती हैं और उनका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो बात करते हैं, मैंने तीनों की डायरेक्शन दे दी, फिर मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा, मुझे पॉइंट की लोकेशन शो हो जाएगी ग्राफ पे। फिर देन आफ्टर मैं ओके क्लिक करूंगा और ये मेरा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो अगले तरीका है पॉइंट को किसी कर्व के द्वारा बनाने का। तो बेसिकली इसमें आपको कोई एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी एक प्लेन पर, और फिर आपको वो कर्व यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप उस कर्व से कितनी दूरी है वो डाल के भी पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। कर्व के बराबर में चलने वाली दूरी को भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ रेशियो और कर्व लेंथ की रेशियो को भी दिया जा सकता है और उससे आप एक कर्व डिसाइड कर सकते हैं। हम इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए मानक भी नहीं है और उतना हमें ज़रूरी भी नहीं है। हम जितने भी काम करेंगे वो मोस्टली फर्स्ट पॉइंट से ही हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए फिर भी हम आगे सीखते हैं और नए नए तरीके देखते हैं। मैं इनको एक एक को करके नहीं बताऊंगा, आप इसको आगे मूव ऑन कर लीजिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कर्व बाय प्लेन। तो बेसिकली इसमें आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है। सपोज मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। देन आफ्टर आपको इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की पोजीशनिंग करनी है। देन आफ्टर इसको प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू से आपको कमेंट की पॉइंट की लोकेशन दिख जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसी प्लेन के अंदर ही इस पॉइंट को दौड़ा सकता हूँ, तो मैं जहाँ भी चाहूँ इसको वहाँ रख सकता हूँ और ओके करते ही मेरा ये पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर चलते हैं ऑन सरफेस पर। तो पॉइंट को किसी एक सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस पे लेके जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही सरफेस सेलेक्ट कर रखी है एक्स जेड प्लेन। आप किसी और सरफेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको ये प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपने प्लेन सेलेक्ट किया या कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, आपको इसका पॉइंट दिख जाएगा और ये डिस्टेंस उस प्लेन से दिखने लग जाएगी। तो आप डायरेक्टली एक डिस्टेंस को डाल करके भी इस पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर चलते हैं हम सर्कल स्फीयर। इसके अंदर आपको बेसिकली एक सर्कल स्फीयर या फिर कोई इक्लिप्स सेलेक्ट करना है और उसकी सरफेस पर वो पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर चलते हैं टेंजेंट ऑन अ कर्व पे। तो इसमें आपको एक कर्व सेलेक्ट करना है जो कि सर्कुलर हो और उसके पास होती हुई कोई टेंजेंट होगी, जो उस टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर चलते हैं बिटवीन पर। पॉइंट क्रिएट टाइप बिटवीन में, इसमें हम 2 पॉइंट्स लेंगे और उन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेशियो दे देंगे। अगर हमें इनके मिड में चाहिए तो हम मिडल पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 0.5 का, और हम उसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0.1 अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो मुझे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा और 0.2 भी सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों के बीच में लाइन क्रिएट कर सकूं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है इन सब चीज़ों का। हम आगे आने वाले क्लासेस में इन सब का डीपली यूज़ करेंगे और जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे हमें ये और क्लियर होते रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं इसको करके नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं इसको ट्राई करें। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में या पर्सनली मैसेज कर करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा नया नया एलिमेंट है हमारा लाइन। लाइन बेसिकली हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट है। अगर मेरे पास एक पॉइंट की डायमंड है, मैं आपको सबका फर्स्ट पॉइंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देन आफ्टर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं एक सेकंड पॉइंट और क्रिएट कर लेता हूँ 77 mm दूर। देन आफ्टर इसको लोकेट कर दूंगा। अब मुझे लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो 0.1 तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, 0.2 मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा और देन आफ्टर मेरी लाइन क्रिएट हो गई। मुझे प्रीव्यू करना है और ये ओके, तो ये मेरी लाइन क्रिएट हो गई। इसको मैंने बिना स्केचर के अंदर जाकर के ही क्रिएट किया है। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइन को क्रिएट कर सकता हूँ। देन आफ्टर अगली जो तरीके हैं वो हैं
पॉइंट डायरेक्शन, तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए, फिर एक डायरेक्शन ले लीजिए, चाहे वो प्लेन के रूप में हो, चाहे वो अंदर से कोई स्केचर में जाके आपने कोई कमांड सेलेक्ट करी हो। देन आफ्टर आप एक पॉइंट ले लीजिए और उसके बाद इनको पॉइंट को क्रिएट कर दीजिए। अब जो बनेगा वो इस सरफेस के ही परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगा, जो नॉर्मल सरफेस है, तो आप उसको प्रीव्यू करके इसको क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, गलत में हम घुस गए। हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं प्लेन सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर के इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये प्रीव्यू हो जाएगा और ये पॉइंट क्रिएट, ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। देन आफ्टर आपका अगला है एंगल नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल यानी कि आपके पास इसके लिए आपको एक कर्व की जरूरत है। अब आप सीधे यहाँ पे फोकस करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं इसको नीचे उतार दूं। जी, आपको दिख रहा है नॉर्मल टू द लाइन, इसमें कर्व को सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको एक सपोर्ट डिफॉल्ट प्लेन कोई सा भी जिसमें आपने कर्व बनाया है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर इस पे पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी उस पॉइंट को आपने बनाया है, तो और फिर उस पॉइंट से, उस कर्व से कितने भी एंगल पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उस एंगल के अंदर भी आपको चेंजेस करने की, आपका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा दूर होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं और एंड पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन आपका जो कर्व है वो क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल टू द कर्व पे क्लिक करेंगे तो कर्व उसके परपेंडिकुलर क्रिएट होगा। अगला बात करें टेंजेंट टू अ कर्व की, तो इसके लिए आपको वापस से एक कर्व सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि उस पॉइंट पर लाई करे, और देन आफ्टर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। बाकी नीचे दिए हुए सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कमांड में। देन आपके पास एक अगला आता है नॉर्मल टू द सरफेस। ये मैं बता चुका हूँ पहले से ही कि आपको सरफेस सेलेक्ट करनी है, पॉइंट सेलेक्ट करना है और फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला आता है बाइसेक्टिंग का। बाइसेक्टिंग का मतलब है कि किसी भी दो लाइनों को आपस में काटना। तो एक लाइन तो हमारे पास ही सेलेक्ट है, बनी हुई है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी लाइन में हम एक और एक लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ पे वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उन दोनों पर आपका जो पॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन लाइन को क्रिएट कर सकते हैं और साथ के साथ आप इसको स्केचर में जाके भी बना सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है हमारा प्लेन कमांड। तो बेसिकली आपको एक प्लेन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है वो हम देखेंगे। अगर आपको दो लाइंस की जरूरत है तो लाइन 1 आपने सेलेक्ट कर ली और एक दूसरी लाइन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उन दोनों के बीच में एक प्लेन ड्रॉ हो जाएगा। देन आफ्टर आता है आपके पास ऑफसेट टू द प्लेन की। यदि आपको इस प्लेन से थोड़ा सा दूर कोई वो चाहिए पॉइंट प्लेन, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपको इस प्लेन को सेलेक्ट करना है और जिस प्लेन से आपको वो प्लेन दूरी पे चाहिए आप वो दूरी डाल दें इसके अंदर। अगर आपको इसकी डायरेक्शन उल्टी करनी है तो आप रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको इसको मल्टी डायरेक्शन करना है, मल्टी प्लेन बनाना है, तो रिपीट आफ्टर ओके कर सकते हैं। इसमें आपको इसको कमांड देना है कि कितना ऑब्जेक्ट करेगा क्रिएट। अभी आपसे ये पूछ रहा है कि कितने इंस्टेंट आपको और बनाने हैं। इंस्टेंट मतलब कि इसके बाद और कितने चाहिए आपको, तो मैंने डाल दिया 4। तो उसके बाद आप ये एब्सोल्यूट से लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन लेंगे, या फिर रिलेटिव ये जो लाइन आपने ले रखी है एक के बाद एक से दूरी करते जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एब्सोल्यूट से क्रिएट हो और ये हर बार एक नई बॉडी क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए आपके इतने सारे प्लेन ड्रॉ हो गए हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट जब आप 3D में आएंगे तब इन कमांड्स का यूज आएगा और बहुत अच्छे से यूज आएगा। नेक्स्ट कमांड है आपका पैरेलल थ्रू अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अगर पैरेलल में आपको वो कमांड बतानी है तो आप उसको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप पॉइंट पे क्लिक करके अब उसको क्रैक कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपको जिस भी प्लेन पे आपने ड्रॉ किया है उसको आप रेफरेंस मान के उसको प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको माना, तो ये कर सकते हैं आप। देन आफ्टर आपका एंगल टू द नॉर्मल, इसके लिए आपको एक एक्सिस लेनी पड़ेगी। सपोज मैं ये वाली एक्सिस लेता हूँ और रेफरेंस एक्सिस लेनी पड़ेगी। देन आफ्टर आपको इसको कितनी भी डिग्री पे रोटेट करना चाहें तो आप इस प्लेन को रोटेट करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उस प्लेन पे आप काम कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसे ही आप नॉर्मल के थ्रू भी बना सकते हैं। 3 पॉइंट का काम होता है कि आपने 3 पॉइंट ड्रॉ किए एक ही प्लेन पे और उसके अकॉर्डिंग कोई प्लेन अगर बनाना है आपको 3 पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट पे आप क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करके बना सकते हैं। देन आफ्टर 2 लाइंस, 2 लाइन को जोड़ करके भी आप एक प्लेन बना सकते हैं। ये बेसिकली आपने मैथ्स के वेक्टर सेक्शन में काफ़ी इसको अच्छे से पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको उसके डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जैसे जैसे इनका यूज आएगा वैसे वैसे हम लोग इसको बनाते रहेंगे। देन आफ्टर आपका अगला जो कमांड है वो है थ्रू अ प्लेनर कर्व। एक कर्व इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके अबाउट प्लेन आपका डिजाइन हो जाएगा। देन आफ्टर ए टेंजेंट टू अ सरफेस, उसके लिए आपको एक सरफेस चूज करनी पड़ेगी और वो पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां से आपको ये प्लेन क्रिएट करना है। वो आप स्केचर के अंदर जाकर के इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं और वो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका इक्वेशन।
तो आप किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को डाल सकते हैं, जैसे ये टर्म दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब आप इनमें इनकी वैल्यू डाल सकते हैं और पॉइंट की वैल्यू डाल सकते हैं, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर रख करके आप ये ए बी सी डी इस इक्वेशन के टर्म में डाल सकते हैं। देन आफ्टर आपकी जो इक्वेशन है उसी की इक्वेशन में वो प्लेन डिजाइन हो जाएगा। अब मीन्स थ्रो पॉइंट है कि दो पॉइंट है उनके बीच में अगर कोई मीन है तो आप उसको दिखा सकते हैं, उससे आप ये बना सकते हैं कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं, और ये आपका कमांड होते ही आप इन दोनों को वो प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये बहुत ही बेसिक सी कमांड थी जो कि सबको आती होंगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको सीखने के बाद आप इसको एक बार यूज करेंगे, क्योंकि सीखने का सही तरीका वही है कि मैं आपको बताऊं कम और आप खुद प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जब तक कोई डाउट नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कमेंट आता है, और कभी भी आता है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद किसी भी टाइम पे आता है, तो मैं डेफिनेटली इनका आंसर करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग इसको ट्राई कीजिए। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप चाहें तो उसको आई बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा और सीखते रहिएगा, स्किल्स को डेवलप करते रहिएगा। समय बचा हुआ है, घर से बाहर ना निकलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।